दो चीज़ों से आपको आगाह कराना चाहता हूँ, और वो दो चीज़ें हैं, नंबर एक सपने, ड्रीम्स, और दूसरी चीज़ है अनदर थिंग इज़ प्रॉमिस, जिनको वादा कहा जाता है, वादे करना। ये दो चीज़ें आपके लिए बेहद ख़तरनाक हैं। आखिर क्यों? क्योंकि इस दुनिया में जो भी राजनीतिज्ञ हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं या आपको अपने साथ कहीं ले जाना चाहते हैं, वो आपसे दो चीज़ें करते हैं। नंबर एक, पहला तो है वादा, और दूसरा है कि वो आपको सपने दिखाते हैं। वो चाहते हैं कि आप सपनों में जिएं और आप उन्हीं सपनों में कैद रहें। जैसे छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं राजनीति का। वो कहते हैं कि अच्छी शिक्षा मिलेगी, वो कहते हैं कि वी प्रॉमिस यू वी विल गिव यू अ गुड गवर्नेंस, वो कहते हैं कि आपको जो भी चीज़ें चाहिए सुख सुविधा की, जैसे कि पानी, रोटी, स्वच्छ हवा, स्वतंत्रता, खुला परिवेश और सुरक्षा, और वो सब इन चीज़ों के लिए आपको सपने दिखाते हैं, वादे करते हैं आपसे, और आप उन वादों में पड़ जाते हैं। अगर हमें अच्छी शिक्षा दी जा रही है, अगर हमारी इस सरकार ने इस दुनिया को अच्छा बनाने का सपना देख रखा है, तो भी हमारा जीवन अच्छा क्यों नहीं बन पाता? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी तो इनके बीच में है, कहीं ना कहीं तो हमारे साथ धोखा हो रहा है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? और ये हालात केवल राजनीति के ही नहीं है, हर ओर देखिए आपको सपने दिखाए जाते हैं। अगर आप एक अच्छे गायक हैं तो आपको कहा जाता है कि आगे बढ़ो, आपके लिए कितनी खुली दुनिया आपका इंतजार कर रही है। लेकिन जब आप संगीत की दुनिया में घुसने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि अरे, इसका तो एक काला चेहरा भी है। आप सच्चे मन से मेहनत करना चाहते हैं, आपके अंदर कला है, लेकिन आपके लिए मंच नहीं है, आप उसे कर नहीं पाते। आप एक अच्छे नेता अभिनेता हैं, आप एक अच्छे एक्टर हैं, आप चाहते हैं कि एक अच्छी फिल्म करें, आप चाहते हैं कि आपको अभिनय का अच्छा मौका मिले और आप साबित कर दिखाएं कि आप कितने अच्छे अभिनेता हैं और कितने अच्छे आप नेता बन सकते हैं। लेकिन मौका कहाँ है? इतना मुश्किल है ये सब करना, इतना सख्त है ये सब कि आप ये सब कर नहीं पाएंगे। लेकिन आसपास की दुनिया आपको कहती रहेगी आप करिए, क्योंकि आपके पास मौका है, आप इसे कर सकते हैं और आप एक न एक दिन ज़रूर बन पाएंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि कब बनोगे? कब वो समय आएगा जब आप कुछ बन जाओगे? समय तो गुजर रहा है, देखो, हर दिन, हर पल, रात हो रही है फिर सुबह हो रहा है, ये क्रम तो चल रहा है, रात दिन का क्रम चल रहा है। तो कब आप वो बन पाएंगे जो आप चाहते हैं? और ऊपर से आप सपनों में जी रहे हैं, आपको लगातार सपने दिखाए जा रहे हैं। उम्मीद रखो, आशा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अरे सब ठीक हो जाएगा तो कब होगा? आखिर ज़िंदगी तो गुजर रही है ना। और मुझे तो ज़्यादा लंबे वक्त तक इन सपनों में और इन वादों में जीना नहीं है, क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ कि यदि कुछ परिवर्तन आने वाला है तो वो आज आए, इसी वक्त आए मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि कल का किसको एतबार, कल क्या हो जाए कौन जाने। इसलिए ये सपने तुम्हें तोड़ रहे हैं। ये ज़रूर है कि सपने तुम्हारे दिल में होने चाहिए, ये ज़रूर है कि सपने तुम्हें ऊंची उड़ान देते हैं, लेकिन जब तुम पूरी तरह से उन सपनों में जीने लग जाते हो तो वर्तमान को खो देते हो। ठीक है, शिक्षा तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी, लेकिन अगर तुम आगे पहुंच पाए तब ना। इसलिए ज़रूरत है कि इन सपनों के साथ साथ जो आज की स्थिति है, जो आज का वर्तमान है, उसको संभालना तो सीखो। कुछ तो आज अपने लिए करो, और वो कैसे कर पाओगे? उसके लिए तुम्हें अपनी शक्ति को जगाना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा। तुम कौन हो, तुम क्या कर सकते हो और कैसे कर सकते हो। तुम कहीं भी काम कर सकते हो, यदि 4 कमरे की दीवारी के अंदर बंद हो तब भी वहां करने को इतना कुछ है कि पूछो मत। मुझे देखा है आपने कभी, मैं कभी बंद कमरों में यदि रहने लगूं तो महीनों में बाहर नहीं निकलना चाहता। एक तो जंगल की आदत है गुफाओं की, और दूसरा मुझे मालूम है कि क्या करना है। आप बंद कमरे के अंदर नृत्य का अभ्यास कर सकते हैं, गायन का अभ्यास कर सकते हैं, कविता लिख सकते हैं, आप कोई अच्छी स्टोरी लिख सकते हैं, आप अपने शरीर को मजबूत करने के लिए व्यायाम कर सकते हैं। आपके पास करने के लिए इतनी चीज़ें हैं कि पूछे मत। आप चित्रकला कर सकते हैं, तो आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, तो उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत। और यदि आप कमरे के अंदर नहीं रहना चाहते, बाहर खुले में निकलना चाहते हैं, तो बहुत है। मेरे सामने एक झील है सुंदर सी,
आप चाहें तो इसमें जाकर कूदें, इसके साथ इस पर जाकर तैरें और देखें आप में कितना बाहुबल है। क्योंकि ज़रूरत यह है कि आप वर्तमान में जिएं और वर्तमान में अपने आप को मजबूत और ताकतवर बनाने की कोशिश करें। इसलिए शरीर के साथ संघर्ष करो, शरीर को मजबूत बनाओ, ताकतवर बनाओ, इस शरीर को साध लो, इस शरीर को पकड़ लो, क्योंकि शरीर को इस्तेमाल करने के लिए दिया है, ना कि इस शरीर को आराम करने के लिए बिस्तर पर छुपा कर रखने के लिए तुम्हें दिया गया। और आज तो तुम्हारे सपने ऐसे हैं कि वो सपने तुम्हें बैठे बैठे ही मिल जाते हैं, अब कुछ करने की जरूरत तुम्हें है नहीं। लेकिन तुम इस पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हो, तुम सारे रास्तों को बदलने की ताकत रखते हो। तुम में कुछ खास है जिसकी जरूरत है इस धरती को। ये पृथ्वी तुमसे कुछ चाहती है कि जब तुम पैदा हुए हो इस धरती पे तो वो कुछ दे सको जो इस पृथ्वी को जिसकी जरूरत है। और वो तुम कैसे जान पाओगे? वो तो एक रहस्य के आवरण में छिपा हुआ राज है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम्हें बाहर आना होगा। वो जो भविष्य के सपने हैं, ऊंची शिक्षा, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ सुविधाएं और अच्छी सरकार, भ्रष्टाचार रहित सारा तंत्र और पूर्ण स्वतंत्रता, प्रकृति का आनंद लेना, ये सब इतना सहज और आसान अब रह नहीं गया है। इसलिए तुमको अपने भीतर बदलाव लाना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जगाना पड़ेगा। और सबसे पहले जो चीज़ सीखने लायक है वह है वर्तमान में जीना। देखो, अगर आज तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं कि सचमुच में तुम्हारे पास काम नहीं। वैसे भी काम कुछ होता नहीं है, काम बनाए जाते हैं। जीवन में कोई काम है नहीं, ज़रूरतें हैं। मान लीजिए मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मुझे घर बनाना है तो पत्थर लाने जाना पड़ेगा ना, लकड़ियाँ लाने जाना पड़ेगा। फिर ऐसे लोग चाहिए जो उस घर को बनाने में मेरी मदद करें, तब मैं घर बना पाऊँगा। अगर मैं चाहूँ कि मुझे घर नहीं बनाना है, बस कंबल लेके यहाँ रहना है, तो मैं आज की रात ऐसे भी तो काट सकता हूँ। तो इसका मतलब है कोई भी काम उतना भी ज़रूरी नहीं जितना हमने उसको बना लिया है। सब कुछ हम बनाते हैं क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी के खुद सूरज हैं और हमारे आसपास चारों तरफ चीज़ें घूमती हैं। यदि मैं मर गया तो मेरे लिए सब कुछ खत्म। इसलिए याद रखो, ऐसा कुछ ना करो जो तुम्हारे लिए बुरा हो, और भविष्य में और वादों में न जियो। वादे करो, उनको निभाने का हौसला रखो, लेकिन उनमें जीना बंद कर दो। जीना है तो अभी के क्षणों में जियो। अभी कुछ करने को नहीं है तो तुम कुछ नया उत्पन्न करो ना, तुम कुछ नया निर्माण करो ना, कुछ नव सृजन करो ना। अगर नहीं कर सकते हो तो फिर ध्यान करो ना, तुम्हारे पास करने को बहुत है, लेकिन तुम केवल वो करते हो जो नहीं करना चाहिए। व्यर्थ का तनाव, व्यर्थ के विचार और व्यर्थ में अपने आप को बर्बाद करने में, अपने आप को नष्ट करने में जुटे हो। अरे तुम करोड़ों अरबों खरबों रुपए देकर भी मैं तुम्हारा निर्माण नहीं कर सकता। तुम यदि इस पृथ्वी से चले गए तो मुझे चाहकर भी नहीं मिल पाओगे। इसलिए अपनी अमूल्यता को समझो, एक क्षण को भी नष्ट ना करो, कुछ सृजन करो नया, अथवा विश्राम करो। और विश्राम केवल ध्यान से और मेडिटेशन से हो सकता है। तो अपने भीतर उतरना पड़ेगा। इस पल को जीने के लिए भी तुम्हें इस पल में जीने के लायक बनना पड़ेगा, और उसके लिए वो ज्ञान, वो विश्रांति, वो आनंद चाहिए। और वो तुमको ज़रूर मिलेगा जब तुम इसकी तलाश में निकलोगे। इसलिए हर क्षण में खुशी मिल सकती है तुम्हें। यहाँ बैठे हैं तो पत्थर उछाल के भी खुशी मिल सकती है। उसके भीतर के आनंद को तुम्हें लेना है ना, क्योंकि वो तुम्हारी मनोदशा पर निर्भर करता है, सुख या दुख। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें परेशान कर रहा है तो उसे अपने जीवन से निकाल दो ना। यदि तुम ये सोचते हो कि ये व्यक्ति तुम्हारे लिए उत्तम नहीं है तो निकाल दो ना। यदि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं तो तुम मुझे क्यों सुनते हो, क्यों देख रहे हो? दूर चले जाओ ना मुझसे। ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो तुमको आनंद दे सके। इतनी बड़ी दुनिया है, यहाँ आनंद देने वालों की कमी नहीं है। ये मत सोचो कि हो सकता है कि कल मैं तुमको आनंद दूंगा। अगर मैं आपको आज आनंद नहीं दे पा रहा तो कल भी नहीं दे पाऊंगा। इसलिए भविष्य में मत जीना, ख्वाबों और सपनों में मत जीना। यदि मैं आज आपको कुछ दे सकता हूं तभी कल भी दे पाऊंगा। इसलिए आज इसी वक्त इसी क्षण को जीना सीख लो, इसको साध लो, तो देखो तुम्हारी जीवन में नयापन आ जाएगा, नई खुशी आ जाएगी, और तब तुम वास्तव में जिंदगी जी पाओगे। और यही जीवन का सच है कि भविष्य के इन वादों, इन सपनों की राजनीति से बाहर निकलना और हकीकत में इसके सच को जानना, तब तुम जान पाओगे कि क्या है असली जीवन। तो वर्तमान में जियो, यही मेरा आज का संदेश है। ओम नमः शिवाय, प्रणाम।